हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमारा जो चैप्टर चल रहा था राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ, हम इस चैप्टर की 2 क्लास ले चुके हैं। आज हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम राजस्थान की लोक देवियों को कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज हमारी जो लोक देवी रहने वाली है उसका नाम है चामुंडा माता। क्या नाम है उस माता का? चामुंडा माता। तो देखते हैं चामुंडा माता के बारे में शॉर्ट नोट्स को। जैसा कि देखो, इनका जो मंदिर है, चामुंडा माता का जो मंदिर है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में है। मेहरानगढ़ दुर्ग में है। जो हमारा मेहरानगढ़ दुर्ग है उसके अंदर चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। यह गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी है। कुल देवी किनकी है ये गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी है। यानी जो गुर्जर प्रतिहार है उनकी ये क्या है? कुल देवी है। राठौड़ों की इष्ट देवी है। और जो राठौड़ है, जो राठौड़ वंश के हैं, उनकी ये क्या है? इष्ट देवी है। चामुंडा माता गुर्जर प्रतिहारों की तो क्या है? कुल देवी है। और राठौड़ों की क्या है? ये इष्ट देवी है। समझ गए? और इस मंदिर में एक समिति बनाई गई थी। क्या समिति बनाई गई थी? कि 2008 में नवरात्रों के समय मची भगदड़ में मारे गए लोगों की जांच हेतु जसराज जसराज चोपड़ा समिति बनाई गई। यानी कि 2008 में नवरात्रों के समय इस माता के मंदिर में भक्तों द्वारा जो भगदड़ मच गई थी, जिस कारण अधिक लोग मारे गए, जिस कारण से वहां पर जसराज चोपड़ा समिति बनाए गए थे। समझ गए? चामुंडा माता के अन्य मंदिर देखते हैं। चामुंडा माता के अन्य मंदिर तो देखो, चामुंडा माता के अन्य मंदिर देखो, चामुंडा का माता का जो मंदिर है वो चामुंडा गांव जोधपुर में है। कहाँ पर है? चामुंडा गांव जोधपुर में है। यह माता गुर्जर प्रतिहारों की शाखा इंदावंश की कुलदेवी है। यानी कि जो चामुंडा गांव जोधपुर है वहाँ पर चामुंडा माता का अन्य मंदिर है। वहाँ के जो गुर्जर प्रतिहार है, कौन से? इंदावंश के, इंद्रावंश के, है ना? वहाँ की ये क्या है? कुलदेवी है। समझ गए? अगला मंदिर इनका मंडोर जोधपुर ग्रामीण में है। कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर ग्रामीण में। यह स्थित मंदिर का निर्माण राव चुंडा ने करवाया। जो मंडोर जोधपुर ग्रामीण के अंदर मंदिर है उसका निर्माण राव चुंडा ने करवाया था। समझ गए? तीसरा मंदिर इनका मेहरानगढ़ जोधपुर में है। कहाँ पर है? मेहरानगढ़ जोधपुर में, जिस मंदिर की हमने पहली बात कर चुके थे। इसका जो वर्तमान मंदिर है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में है। समझ गए? जोधपुर के अंदर। चौथा मंदिर है इनका चित्तौड़ के अंदर। कहाँ पर है? चित्तौड़ के अंदर इनका चौथा मंदिर बना हुआ है। और पांचवा मंदिर इनका अजमेर के अंदर है। जो अजमेर के अंदर इनका जो मंदिर बना हुआ है यह चौहानों की कुल देवी है। वहाँ के जो चौहान है वहाँ की एक क्या है? कुल देवी है। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो पृथ्वीराज चौहान ने 1183 ईस्वी में बनवाया। यानी कि जो अजमेर के अंदर जो इनका मंदिर बना हुआ है उसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने 1183 ईस्वी में बनाया था। और यह वहाँ के चौहानों की क्या है? कुल देवी है। समझ गए दोस्तों? तो इस प्रकार ये चामुंडा माता के कुछ शॉर्ट नोट्स है। हमारी जो अगली लोक देवी है उसका नाम है ब्रह्माणी माता। ब्रह्माणी माता। क्या नाम है? ब्रह्माणी माता। तो देखते हैं इस माता के बारे में। इस माता का जो मंदिर है वो सोरसेन अंता 12 में स्थित है। यानी इस माता का मंदिर कहाँ पर है? सोरसेन अंता 12 के अंदर इस माता का मंदिर बना हुआ है। यह खुमारों की कुल देवी है। खुमारों की क्या है? कुल देवी है। समझ गए? और इनका जो मेला है वो माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला बढ़ता है। यानी कि माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला बढ़ता है। इस माता के गधों का मेला बढ़ता है। समझ गए? ये एकमात्र देवी है जिसकी पीठ की पूजा व श्रृंगार होता है। यानी कि ये एकमात्र देवी है जिसकी पीठ की पूजा, यानी कि आपको पूछ लेगा कि पीठ की पूजा किस लोक देवी की होती है तो आप बता देंगे ब्रह्माणी माता की होती है। समझ गए? वह श्रृंगार होता है। समझ गए? अगली हमारी लोक देवी है उसका नाम है अंबिका माता। क्या नाम है? अंबिका माता। इनका मंदिर है वो जगत उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जगत उदयपुर के अंदर। समझ गए? जिसका निर्माण 10वीं सदी में अलट ने महामारू शैली में करवाया। इस मंदिर का निर्माण 10वीं सदी में अलट ने महामारू, कौन सी शैली में? महामारू शैली में करवाया था। समझ गए दोस्तों? अगला है कि यह प्रतिहार कालीन मंदिर है। ये जो मंदिर बना हुआ है ये प्रतिहार कालीन मंदिर बना हुआ है।
इसे मेवाड़ का खजुराहो, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं, यानी कि जो अंबिका माता का मंदिर उदयपुर के अंदर बना है उसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मेवाड़ का खजुराहो। एक नोट है कि राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो किराडू बाड़मेर को कहते हैं, और राजस्थान का जो खजुराहो कहते हैं वो किराडू बाड़मेर के सोमेश्वर मंदिर को कहा जाता है, समझ गए। और जो मिनी खजुराहो वो भंडदेवरा बरन बारा को कहते हैं, यानी कि मेवाड़ का खजुराहो तो अंबिका माता के मंदिर को कहते हैं, और राजस्थान का खजुराहो किराडू बाड़मेर सोमेश्वरनाथ मंदिर को कहते हैं, और मिनी खजुराहो भंडदेवरा मंदिर को जो कि बरन बारा के अंदर स्थित है उसको कहा जाता है, समझ गए दोस्तों। तो हमारे जो दोस्तों अगली लोक देवी रहने वाली है उसका नाम है कालिका माता। उसका नाम क्या है? कालिका माता। कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, जिसका निर्माण 8वीं सदी में मान मौर्य ने सूर्य मंदिर के रूप में करवाया। 12वीं सदी में यहाँ कालिका माता की मूर्ति लगाकर कालिका मंदिर बनाया गया। यानी कि दोस्तों कालिका माता का मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, जिसका निर्माण 8वीं सदी में मान मौर्य ने सूर्य मंदिर के रूप में करवाया था। यानी कि कालिका माता का मंदिर पहले सूर्य मंदिर के रूप में था, समझ गए। फिर 12वीं सदी में यहाँ कालिका माता की मूर्ति लाकर कालिका मंदिर बनाया गया था, समझ गए। यह घुइल वंश की आराध्य देवी है। ये घुइल वंश की क्या है? आराध्य देवी है। ये गौड़ क्षत्रिय की क्या है? कुल देवी है। यानी कि घुइल वंश की तो आराध्य देवी है और गौड़ क्षत्रिय की क्या है? ये कुल देवी है। इनके अन्य मंदिर दोस्तों एक तो सिरोही के अंदर है। कहाँ पर इनका अन्य मंदिर? सिरोही के अंदर। कालिका माता का जो अन्य मंदिर है वो सिरोही के अंदर बना हुआ है। चित्तौड़ स्थित मंदिर का जीर्णोद्वार महाराणा जसवंत सिंह ने करवाया। यानी चित्तौड़ दुर्ग के अंदर जो इनका मंदिर बना हुआ है जिसका निर्माण महाराजा जसवंत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा जसवंत सिंह ने करवाया था, समझ गए। हमारी जो अगली लोक देवी है दोस्तों उसका नाम है आईजी माता। क्या नाम है? आईजी माता। आईजी माता के जो परिचय के बारे में देखते हैं। इनका जो जन्म है वो 1415 ईस्वी में अंबापुर गुजरात भाद्रपद शुक्ल में हुआ। यानी कि आईजी माता का जन्म 1415 ईस्वी में अंबापुर जो कि गुजरात के अंदर है, जीजिए, वहाँ पर भाद्रपद शुक्ल के समय हुआ था। इनके पिता का नाम भिखा। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम भिखा डबी था। इनके गुरु का नाम रेदास था। इनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। यानी कि यानी कि आई माता जी का जो मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। ये सिरवी जाति की कुल देवी है। ये सिरवी जाति की क्या है? कुल देवी है। इनका बचपन का नाम जीजीबाई मानीबाई था। यानी कि आई माता का बचपन का नाम क्या था? जीजीबाई व आई जीजीबाई व मानीबाई था, समझ गए। अगला पॉइंट है हमारा मेला। इनका मेला हर माह की शुक्ल द्वितीया को इनका मेला लगता है। यानी कि हर महीने इनका मेला लगता है जो कि शुक्ल द्वितीया को लगता है। कब लगता है? शुक्ल द्वितीया को इनको हर महीने मेला लगता है। यह रामदेव जी के अनुयायी थी। ये रामदेव जी की क्या थी? अनुयायी थी तथा 11 नियमों का डोरा पंथ जो कि 1468 ईस्वी में चलाया था। यानी कि जो आई माता है वो रामदेव जी की क्या थी? अनुयायी थी, जिन्होंने 11 नियमों का डोरा पंथ यानी कि 11 नियमों का डोरा पंथ आई माता ने चलाया था जो कि 1468 ईस्वी में चलाया गया था, समझ गए। इनके मंदिर को दरगाह व समाधि स्थल को बडेर कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि किस मंदिर को, यानी कि आई माता के मंदिर को दरगाह, आई माता के मंदिर को क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं, तथा समाधि स्थल को बडेर कहा जाता है। समाधि स्थल को क्या कहते हैं? बडेर कहते हैं। इनके मंदिर में दीपक की ज्योति से कैसे टपकती है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न कि किस माता के मंदिर में कैसे टपकती है? दीपक से कैसे टपकती है? तो आई माता के मंदिर से कैसे टपकती है, समझ गए दोस्तों। तो इस प्रकार ये आई माता के कुछ पॉइंट है। हमारी जो अगली लोक देवी है इनका नाम है हिंगलाज माता। क्या नाम है? हिंगलाज माता। तो देखते हैं हिंगलाज माता के बारे में। शक्तिपीठ, यानी हिंगलाज माता की जो शक्तिपीठ है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में इनका शक्तिपीठ स्थित है। इनका मंदिर लोधरवा जैसलमेर में है।
इनका मंदिर कहाँ पर है? लोद्रवा जैसलमेर में इनका मंदिर स्थित है। गढ़शीस जैसलमेर में हिंगलाज माता की साल है, यानी कि इस माता की साल कहाँ पर स्थित है? गढ़सीसर जैसलमेर में। समझ गए? यह लोद्रवा के चौहानों की कुल देवी है। हिंगलाज माता लोद्रवा के चौहानों की क्या है? कुल देवी है। लोद्रवा के चौहानों की है क्या? कुल देवी है। इनके मंदिर में 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य किया जाता है। इनके मंदिर में 13 ताली नृत्य किया जाता है। समझ गए? चांगली माई व चर्म रोगों की देवी कहते हैं, यानी इन्हें चांगली माई तथा जो चर्म रोग होता है चमड़ी के अंदर, उसकी देवी कहते हैं। हिंगलाज माता की पूजा चांगला खाप के मुस्लिम करते हैं, यानी कि हिंगलाज माता की जो पूजा है वो चांगला खाप के मुस्लिम करते हैं। समझ गए? यानी कि हिंगलाज माता का जो शक्तिपीठ है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। मंदिर लोद्रवा जैसलमेर में है। इनकी साल गढ़सीसर जैसलमेर में है। यह लोद्रवा के चौहानों की कुल देवी है। 13 ताली इनके मंदिर में नृत्य किया जाता है। चांगली माई व चरम रोग की देवी कहते हैं, और इनकी जो पूजा है वो चांगला खाप के मुसलमान करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि इनके अन्य मंदिर इनके अन्य मंदिर है। अराई केकड़ी के अंदर है। दूसरा बिदासर चूरू के अंदर है। तीसरा बुद्धगिरी मंडी फतेहपुर सीकर के अंदर है। और चौथा मंदिर इनका शिवाना बालोतरा के अंदर इनका मंदिर स्थित है। यानी कि इस प्रकार हमारी जो हिंगलाज माता है वो इस प्रकार इनके पॉइंट है। तो दोस्तों, इन पॉइंटों में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताना। हमारी जो अगली लोक देवी है उनका नाम है सांचिया माता। उस लोक देवी का क्या नाम है? सांचिया माता। इनका मंदिर ओसिया जोधपुर ग्रामीण में स्थित है, जिसका निर्माण उपलदेव परमार ने करवाया। उपलदेव परमार ने इनका मंदिर का निर्माण करवाया। यह ओसवालों व परमारों की कुल देवी है। ओसवाल और परमारों की क्या है? ये कुल देवी है। सांचिया माता के प्रवेश द्वार पर शैलपुत्री का चित्र है, यानी सांचिया माता के जो प्रवेश द्वार है वहां पर शैलपुत्री का चित्र बना हुआ है। समझ गए? इसे सांप्रदायिक सद्भावना की देवी कहते हैं। सांचिया माता को सांप्रदायिक सद्भावना की देवी कहते हैं, क्योंकि जैन व हिंदू धर्म के लोग इस माता को मानते हैं। क्योंकि दोस्तों जैन व हिंदू धर्म के लोग इस माता को मानते हैं, जिस कारण से सांचिया माता को सांप्रदायिक सद्भावना की देवी कहा जाता है। समझ गए? यानी कि इस देवी का मंदिर ओसिया जोधपुर ग्रामीण में स्थित है, जिसका निर्माण उपलदेव परमार ने करवाया। ओसवालों व परमारों की क्या है? ये कुल देवी है। इनके प्रवेश द्वार पर शैलपुत्री का चित्र बना हुआ है, और इसे सद्भावना, इस देवी को सांप्रदायिक सद्भावना की देवी कहते हैं, क्योंकि जैन व हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो इस माता को मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं। समझ गए दोस्तों? हमारी जो अगली लोक देवी है उसका नाम है तनोट माता। उस लोक देवी का क्या नाम है? तनोट माता। तो देखते हैं तनोट माता। तनोट माता का जो मंदिर है वो तनोट जैसलमेर में स्थित है। इनके उपनाम है सेना की देवी, थार की वैष्णो देवी, रूमाल वाली देवी व बीएसएफ के जवानों की देवी। यानी कि जो तनोट माता है उसके अन्य उपनाम है, यानी कि तनोट माता को सेना की देवी भी कहते हैं, थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं, रूमाल वाली देवी भी कहते हैं, और बीएसएफ के जवानों की देवी भी कहते हैं। समझ गए? अगला पॉइंट है, इस देवी की पूजा बीएसएफ के जवान करते हैं। यानी कि जो हमारी तनोट माता है इसकी पूजा बीएसएफ के जवान करते हैं, क्योंकि 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय पाकिस्तानी सेना द्वारा गिराए गए बम इस माता के चमत्कार के कारण नहीं फटे। यानी कि दोस्तों जो हमारा जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में, उस समय बीएसएफ उस समय जो पाकिस्तान सेना ने जो बम के गोले दागे थे वो इस माता के चमत्कार से नहीं फूटे, और वो बम के गोले आज भी बिना फटे इस माता के मंदिर में रखे हुए हैं। यानी कि जो बम के गोले थे वो आज भी बिना फटे हुए इस माता के मंदिर में रखे हुए हैं, जिस कारण से बीएसएफ के जवान इस माता की पूजा करते हैं। समझ गए? 1965 की भारत की पाकिस्तान पर विजय, यानी कि जो वो युद्ध हुआ था उस युद्ध में भारत की विजय होने के उपलक्ष्य में मंदिर के सामने 2 विजय स्तंभ बने। यानी कि उपलक्ष्य में मंदिर के सामने 2 विजय स्तंभ बने। यानी कि जो 1965 में युद्ध हुआ था उस युद्ध में भारत की विजय होने के उपलक्ष्य में इस माता के मंदिर के सामने 2 विजय स्तंभ बनाए गए। समझ गए?
तो एक नोट है कि वैष्णो देवी का मंदिर, वैष्णो देवी का मंदिर नोट है, वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर में है। यानी कि वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। राजस्थान की वैष्णो देवी अरबुंदा माता सिरोही को कहते हैं। यानी कि राजस्थान की वैष्णो देवी अरबुंदा माता सिरोही को कहते हैं। और तनोट माता को क्या कहते हैं? थार की वैष्णो देवी कहते हैं। और वैष्णो देवी का मंदिर हमारे जिस जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। समझ गए दोस्तों? तो हमारे जो अगली लोक देवी है दोस्तों, उसका नाम है स्वांगिया माता। क्या नाम है उसका? स्वांगिया माता। तो स्वांगिया माता के बारे में देखते हैं। इनका मंदिर जैसलमेर में है। स्वांगिया माता का मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। यह भाटियों की कुल देवी है। यह क्या है? भाटियों की क्या है? ये कुल देवी है। इन्हें उत्तर की ढाल कहते हैं। यानी कि स्वांगिता माता का जो मंदिर है वो जैसलमेर के अंदर स्थित है। यह भाटियों की क्या है? कुल देवी है। और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें उत्तर की ढाल कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? उत्तर की ढाल कहा जाता है। समझ गए? अगली माता है हमारी मनसा माता। मनसा माता, देखो मनसा माता का मंदिर है वो खेतड़ी नीम का थाना में है। कहाँ पर है? खेतड़ी नीम का थाना में है। इनका मेला नवरात्रों में मेला बढ़ता है। यानी कि इनका जो मेला है वो नवरात्रों में बढ़ता है। कब बढ़ता है इनका मेला? नवरात्रों में बढ़ता है। मनोकामना पूरी होने के कारण इनका नाम मनसा माता पड़ा। यानी कि दोस्तों जो भक्त मनोकामना मांगते हैं उस मनोकामना के पूर्ण होने के पश्चात इस माता का नाम क्या पड़ गया? मनसा माता पड़ गया। समझ गए? इनका मंदिर हमारे खेतड़ी नीम का थाने में है जो कि नया जिला बन चुका है। और इनका जो मेला है वो नवरात्रों के समय लगता है। समझ गए? हमारी जो अगली लोक देवी है उसका नाम है शेमकरी माता। क्या नाम है? शेमकरी माता। तो देखते हैं शेमकरी माता। शेमकरी माता का जो मंदिर है वो बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही व भीनमाल जालौर में है। कहाँ पर है? बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही व भीनमाल जालौर में है। जिसका निर्माण 625 ईस्वी में राजा वरमलाट के समय हुआ। जिसका निर्माण किसके समय हुआ था? 625 ईस्वी में वरमलाट के समय हुआ था। यह सोलंकी राजपूतों की कुल देवी है। ये क्या है? ये सोलंकी राजपूतों की क्या है? कुल देवी है। अगली जो लोक देवी है उसका नाम है जिलाड़ी माता। क्या नाम है? जिलाड़ी माता। इनका जो मंदिर है वो बहरोड कोटपुतली में है। बहरोड कोटपुतली में है। और जिलाड़ी माता गुजर जाति की थी। यानी कि जो जिलाड़ी माता है वो गुजर जाति की थी। यानी कि कुल देवी मान लो या अरैदी देवी मान लो, जो भी कुछ भी मानो, ये गुजर जाति की थी। समझ गए? अगली माता है वो हर्ष माता है। अगली माता का क्या नाम है? हर्ष माता। इनका मंदिर आबानेरी दोसा में है। इनका मंदिर कहाँ पर है? आबानेरी दोसा के अंदर है, जो कि चांद बावड़ी के पास इनका मंदिर बना हुआ है। चांद बावड़ी के पास में इस माता का मंदिर बना हुआ है, जिसका निर्माण 8वीं सदी में राजा चांद ने करवाया। इसका निर्माण 8वीं सदी में राजा चांद ने करवाया था। मंदिर प्रत्यार कालीन है। इनका जो मंदिर है वो प्रत्यार कालीन का बना हुआ है। हर्ष माता को उल्लास की देवी कहते हैं। यानी कि हर्ष माता को क्या कहते हैं? उल्लास की देवी कहते हैं। खुशी की देवी कहा जाता है। हर्ष और उल्लास की देवी कहा जाता है। समझ गए दोस्तों? तो दोस्तों आप कंफ्यूज मत होना कि ये जो लोक देवी है जो मोस्ट है उनके बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा कर ली थी। उनके बारे में ज़्यादा कुछ पूछा जाता है। इनके बारे में बस इनका स्थान, निर्माण और इनका जो मंदिर है और वो कुल देवी है, बस ये पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। अगली जो लोक देवी है दोस्तों उसका नाम है वीरात्रा माता। क्या नाम है उनका? वीरात्रा माता। तो वीरात्रा माता के मंदिर के बारे में देखते हैं। देखो वीरात्रा माता का जो मंदिर है वो चौहटन बाड़मेर में इनका मंदिर बना हुआ है। कहाँ पर है? चौहटन बाड़मेर में। इनका जो मेला है वो चैत्र भाद्रपद व माघ की शुक्ल चतुर्दशी को बढ़ता है। यानी कि चैत्र भाद्रपद व माघ, यानी चैत्र को, भाद्रपद को और माघ की शुक्ल चतुर्दशी को इनका मेला लगता है। समझ गए? यह भोपो की कुल देवी है। ये क्या है? भोपो की कुल देवी है। यानी जो भोपो वंश के यानी भोपो कुल के जो लोग हैं उनकी ये क्या है? कुल देवी है। माता की गर्दन टेढ़ी होने के कारण वांकल वीरात्रा माता कहलाई। यानी कि जो वीरात्रा माता है इनकी जो गर्दन है वो थोड़ी टेढ़ी है, जिस कारण से इन्हें वांकल या वीरात्रा माता खाया जाता है। समझ गए? अगली जो लोक देवी है उसका नाम है सुगाली माता। क्या नाम है? सुगाली माता। तो देखो सुगाली माता का जो मंदिर है वो आउवा पाली में स्थित है। कहाँ पर है? आउवा पाली में इनका मंदिर स्थित है।
यह कुशाल सिंह व चंपावतों की क्या है, कुल देवी है। कुशाल सिंह व चंपावतों की क्या है, कुल देवी है। यानी कि ये कुशाल सिंह व चंपावत के जो वंश के लोग हैं वो इस माता की पूजा करते हैं, यानी मानते हैं। इसे 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं। इसे 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं। देवी के 10 सिर व 54 हाथ है। यानी कि इस देवी को 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। इस देवी के 10 तो सिर है। कितने सिर है दोस्तों, 10 सिर व 54 हाथ है। 10 सिर और 54 हाथ है, समझ गए। 1857 की क्रांति में अंग्रेज इन्हें अपने साथ अजमेर ले गए। यानी कि इसे दोस्तों 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज जो शासक थे उन्होंने अजमेर ले गए थे। अजमेर में यह कलकत्ता, अजमेर से ये कहाँ पर आएगी, कलकत्ता। कलकत्ता से यह वागड़ म्यूजियम, कलकत्ता से कहाँ पर यह वागड़ म्यूजियम में आ गई। तब वागड़ म्यूजियम से पुण्य 2018 में वसुंधरा राजे ने आओ पाली में इनका गांव में स्थापित की थी। यानी कि दोस्तों 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने इनकी मूर्ति को अजमेर से फिर कलकत्ता, कलकत्ता से फिर वागड़ म्यूजियम, तब वागड़ म्यूजियम से पुण्य यानी कि वागड़ म्यूजियम जाने के बाद में 2018 में वसुंधरा राज्य द्वारा इन्हें आवा गांव पाली में फिर से इनकी मूर्ति की स्थापना कर दी गई। समझ गए दोस्तों। तो इस प्रकार सुगाली माता की ये कुछ पॉइंट है। हमारी जो अगली जो लोक देवी है उसका नाम है दोस्तों आवड़ माता। क्या नाम है, आवड़ माता। आवड़ माता का जो मंदिर है वो जैसलमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर है, जो कि सोन चिड़ी व सुगन चिड़ी का अवतार का रूप है। यानी कि आवड़ माता का मंदिर जैसलमेर के अंदर है और आवड़ माता को सोनहन चिड़ी व सुगन चिड़ी का अवतार कहा जाता है। यानी कि किसका अवतार माना जाता है, सोहन चिड़ी व सुगन चिड़ी का। चिड़जा, इनके प्रस्तुति पाठों को चिड़जा कहते हैं, जो सिग्घाऊं व गढ़ाऊं दो प्रकार के होते हैं। यानी कि चिड़जा, इनके जो जो चिड़जा जो गीत है वो इन्हें चिड़जा कहा जाता है, जो कि सिंगाऊं व गढ़ाऊं दो प्रकार के होते हैं। इस देवी के उपनाम देखो, इस देवी को किस किस नाम से जाना जाता है। इन्हें सांगियाई, मार्कंडियाई, भाद्रेची व तेमड़ाराज, चालगनेची, डुंगरेची आदि नामों से जाना जाता है। यानी कि दोस्तों इस माता को सांगियाई, कामड़ियाई, भाद्रेची, तेमड़ाराज व चालगेची, डुंगरेची आदि उपनामों से जाना जाता है। समझ गए। और इस माता को किसका रूप मानते हैं, इस माता को सोहन चिड़ी व सुगन चिड़ी का रूप माना जाता है। ये तो रूप के रूप में, यानी कि ये सोहन चिड़ी व सुगन चिड़ी के रूप में तो मानते हैं। और इनके उपनाम क्या है, सांगियाई, माकंडियाई और भाद्रेची, तेमड़ाच और चालगन्नेची व डुंगरेची, इन्हें उपनामों से जाना जाता है आयड़ माता को। समझ गए। तो दोस्तों हमारी जो अगली लोक देवी है उसका नाम है तेमड़ा माता। क्या नाम है, तेमड़ा माता, जिनका मंदिर जैसलमेर व बीकानेर में है। यानी तेमड़ा माता का मंदिर का है, जैसलमेर व बीकानेर में है। ये भाटियों की कुल देवी है। क्या है ये भाटियों की कुल देवी है। वह करणी माता की इष्ट देवी है। क्या है, करणी माता की इष्ट देवी है। यानी कि जो तेमड़ा माता है इनका मंदिर जैसलमेर व बीकानेर में है। बीकानेर के अंदर तो इनका मंदिर जो करणी माता का मंदिर है देशनोक, उसके पास में ही बना हुआ है। और ये जो भाटी वंश के जो लोग हैं उनकी क्या है, कुल देवी है। और करणी माता की क्या थी, ये इष्ट देवी थी। समझ गए दोस्तों। अगली जो लोक देवी है उसका नाम है दधी माता। क्या नाम है, दधी माता। समझ गए। इनका जो मंदिर है, इस माता का जो मंदिर है वो गोठ मांगलोद जायल नागौर में इनका मंदिर स्थित है। इस मंदिर का जो निर्माण है, यानी कि दधी माता का जो मंदिर का जो निर्माण करवाया वो 836 ईस्वी में प्रतिहार शासक भोजराज प्रथम के समय हुआ। यानी कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो 836 ईस्वी में प्रतिहार शासक, कौन, प्रतिहार शासक भोजराज प्रथम के समय हुआ था। प्रतिहार काल में महामारू शैली में करवाया गया। यानी कि दोस्तों प्रतिहार काल, यानी प्रतिहार काल में इस मंदिर का निर्माण महामारू शैली में, किसमें, महामारू शैली में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। समझ गए। यानी दधी माता का जो मंदिर है वो गोठ मांगलोद जायल नागौर में स्थित है, जिसका निर्माण 836 ईस्वी में प्रतिहार जो शासक थे भोजराज प्रथम उनके समय में हुआ था। और वो भी महामारू शैली में करवाया गया था। समझ गए।
तो दोस्तों इस प्रकार से इन लोक देवी के छोटे छोटे पॉइंट है, आज हमारी क्लास हम कंप्लीट करेंगे, समझ गए। तो दोस्तों अब हम लोक देवी उनके स्थान उनके विशेष के बारे में देखते हैं। यानी कि जो लोक देवी है उनकी जो यानी कि जो लोक देवी है उनके उनके स्थान और उनके विषय के बारे में देखते हैं, विशेष के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अपनी लोक देवी को आराम से कवर कर लेंगे। और इन इन लोक देवी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, बस मोस्ट 2-3 पॉइंट पूछे जाते हैं। जैसा कि इन लोक देवी का जो छीक माता, जो छीक माता का मंदिर कहाँ पर है? गोपाल जी का रास्ता जयपुर में छीक माता का मंदिर स्थित है। और इनका जो मेला है वो माघ शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। यानी कि इस माता का ओनली 2 पॉइंट है। यानी कि छीक माता का मंदिर तो गोपाल जी रास्ता जयपुर में है और इनका मेला माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है, बस यही पूछा जाता है। अगली है कुशाल माता जिनका मंदिर बदनौर ब्यावर में स्थित है और इनका मेला भाद्रपद कृष्ण दशमी को से अमावस्या तक लगता है। यानी कि कुशाल माता का मंदिर बदनौर ब्यावर में स्थित है और इनका मेला भाद्रपद कृष्ण एकादशी से अमावस्या तक लगता है, समझ गए। अगली है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। यानी कि चौथ माता का मंदिर बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर इनका मंदिर है। कंजर समाज की ये क्या है? कुल देवी है। इनका विशेष क्या है? ये कंजर समाज की क्या है? कुल देवी है। अगली लोक देवी है उनका नाम है आमजा माता। क्या नाम है? आमजा माता, जो कि रिछड़े गांव, कहां पर? रिछड़े गांव केलवाड़ा कुंभलगढ़ राजसमंद में इनका मंदिर बना हुआ है। इनका जो मेला है वह ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को इनका मेला लगता है, समझ गए। अगली है वो है बडली माता। अगली माता क्या नाम है? बडली माता। इनका मंदिर बेचन नदी के किनारे अकोला चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर इनका मंदिर? बेचन नदी के किनारे अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर इनका मंदिर स्थित है, समझ गए। अगली है त्रिपुरा सुंदरी या तर, तरताई माता, समझ गए। इनका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका मंदिर स्थित है। मंदिर में 18 भुजाओं की मूर्ति है। मंदिर में 18 भुजाओं की क्या है? मूर्ति है। यानी जो त्रिपुरा सुंदरी की जो मूर्ति है वो 18 भुजाओं की मूर्ति है, समझ गए। अगली जो लोक देवी है उसका नाम है घेवर माता। क्या नाम है? घेवर माता। ये वो खाने वाली घेवर नहीं है, घेवर माता, समझ गए। तो इनका जो मंदिर है वो राजसमंद झील के किनारे स्थित है। कहाँ पर है? राजसमंद झील के किनारे। और इनके विशेष है, देखो, बिना पति के सती होने वाली एकमात्र देवी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों घेवर माता के बारे में कि जो घेवर माता है उनका मंदिर राजसमंद झील के किनारे तो स्थित है, परंतु ये बिना पति के सती होने वाली एकमात्र देवी थी। यानी बिना पति के साथ सती होने वाली ये क्या थी? एकमात्र लोक देवी थी, समझ गए। अगली लोक देवी का नाम है अरबुंदा माता। क्या नाम है? अरबुंदा माता, जिनका मंदिर माउंट आबू सिरोही में स्थित है। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर। इसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। अभी आपको बताया था हमारी जो वैष्णो देवी का मंदिर है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है ना। थार की वैष्णो देवी बताया था, और जो हमारी राजस्थान की वैष्णो देवी है वो भी बताया था, जो क्या है? अरबुंदा माता का है। अरबुंदा माता को क्या कहते हैं? थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, वो राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है, समझ गए। अगली माता है उसका नाम है केवाई माता या अंबिका माता, समझ गए, जिनका मंदिर किणसिया। कहाँ पर है? किणसिया गांव परबस डीडवाना में इनका मंदिर स्थित है। और यह दरिया राजवंश की क्या है? कुल देवी है। दरिया राजवंश की क्या है? कुल देवी है। अगली जो लोक देवी है उसका नाम है उष्ट्रवाहिनी देवी या सरिका देवी, समझ गए, जिनका मंदिर बीकानेर व जोधपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? बीकानेर व जोधपुर के अंदर है। तो इस माता के 2 विशेष है, देखो, यह पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी है। यह पुष्करणा ब्राह्मणों की क्या है? कुल देवी है। ये एकमात्र देवी है जो ऊंट पर सवार है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो जो सारिका देवी है, ये एकमात्र लोक देवी है जो ऊंट पर सवार है, समझ गए। अगली माता का नाम है चामुंडा माता, जिनका मंदिर अजमेर में स्थित है। यह चौहानों की क्या है? कुल देवी है। अगली है लटियाई माता, जिनका मंदिर फलोदी के अंदर है। कहाँ पर है? फलोदी के अंदर है। यह कल्ला राठौड़ की कुल देवी है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, कल्ला जी जो राठौड़ थे
लोक देवा सॉरी सॉरी, कल्लाजी जो राठौड़ थे लोक देवता, उनकी ये क्या थी, कुलदेवी थी। क्या थी, कुलदेवी। समझ गए, लटियाली माता कल्लाजी राठौड़ की क्या थी, कुलदेवी थी, जिनका मंदिर फलोदी के अंदर स्थित है। समझ गए दोस्तों। तो इस प्रकार आज हमारी राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ कंप्लीट होती है। हमने राजस्थान की लोक देवियों के बारे में शॉर्ट नोट्स के जरिए इनकी बात कर ली। इन्हीं में से शॉर्ट नोट्सों में से पूछा जाता है। और हाँ दोस्तों, इन्हीं में से कोई आपको कोई डाउट हो तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताना। हमारा जो अगला जो जो चैप्टर रहने वाला है वो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता रहने वाला है। लोक देवता जो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोक देविया और लोक देवता के दोनों को मिलाकर महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम इन दोनों चैप्टरों की चर्चा कर लेंगे, जिससे इन दोनों चैप्टरों का जो नोट्स और इसका जो एमसीक्यू दोनों कवर हो जाएगा। अगर हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में नए आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।